वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज कुंवर नारायण द्वारा रचित दो कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी की समीक्षा और कुंवर नारायण जी का परिचय बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में एक संपन्न परिवार में हुआ था तथा मृत्यु 15 नवंबर 2017 को दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य के आधुनिक नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि और साहित्यकार थे। नारायण जी ने सादगी, ईमानदारी और मानवीय संवेदनाओं को अपनी कविताओं का आधार बनाया है। इन्होंने 1950 के आसपास से ही लिखना शुरू किया। वे अजय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में शामिल थे। इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह में है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य की बात करें तो आत्मजयी, कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। सम्मान और पुरस्कार: ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में। साहित्यिक विशेषताएं इनकी है: कुंवर नारायण जी की कविताओं में व्यर्थ का उलझाव नहीं बल्कि संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन मिलता है। वे नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में जीवन को गहराई से समझने का खुलापन और सामाजिक व्यक्तित्व तनाव देखने को मिलता है। तो यह थी उनका जीवन परिचय। आगे कविता के बहाने कविता की समीक्षा। कविता के बहाने कविता के कवि कुंवर नारायण हैं। इनकी कविता के बहाने उनके इन दिनों संग्रह से ली गई है। कवि आज का समय में कविता के वजूद को लेकर चिंतित है। कवि को शक है कि आधुनिक यंत्रों के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कवि के अनुसार कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है। कवि यहाँ कविता और चिड़िया की तुलना करते हैं, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात उनकी भावनाओं और कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। अर्थात कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती है, क्योंकि कविता कल्पनाओं का पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है और कविता की उड़ान चिड़ियों की उड़ान की तरह सीमित न होकर विस्तृत है। कवि कविता और फूल में अंतर स्पष्ट करते हैं कि कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है जिस प्रकार एक फूल विकसित होती है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद फूल मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत कविता के भावों का प्रभाव लंबे समय तक के लिए होता है, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता है। कवि आगे बच्चों का उदाहरण लेके कहते हैं कि कवि ने बच्चों को और उसके खेलों को कविता के समान बताया है। जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती है एक कविता की रचना करते समय। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी भी घर में चले जाते हैं, यानी अपने पड़ोसियों के घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूलकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती है। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती है
और दोनों ही अपने पढ़ाई का भेद नहीं जानते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कविता की उड़ान असीमित और कालजयी है, जिस पर समय, स्थान या भाषा की कोई भी सीमा लागू नहीं होती है। यह कविता यांत्रिकता के दौर में अर्थात आधुनिकता के दौर में कविता के वजूद को न केवल सुरक्षित करती है बल्कि उसकी असीम संभावनाओं को भी रेखांकित करती है। तो यह थी कविता के बहाने की समीक्षा। आगे हम बात सीधी थी पर कविता की समीक्षा करेंगे। बात सीधी थी पर कविता के कवि कुंवर नारायण जी है। यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता व सरलता में जोर दिया गया है ताकि कविता या बात के प्रभाव व उद्देश्य श्रोता या पाठक तक आसानी से पहुंच सके। कवि के अनुसार उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए थे। पर भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वह बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण से लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। कवि ने पूरा प्रयास किया, वह भाषा का उलट पुलट किया, फिर भी भाषा में कोई बदलाव नहीं आया, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि कविता की भाषा सरल से सरल होनी चाहिए। आप जितने उसे कठिन बनाने की कोशिश करेंगे आप उसमें उलझते जाएंगे। बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके, इस समस्या को धैर्यपूर्वक समझे बिना कवि कविता के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भाषा और अधिक जटिल बनाता चला गया। कविता में प्रभावशाली व जटिल शब्दों के प्रयोग से कविता पढ़ने व सुनने वाले कवि की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कविता देखने व सुनने में तो प्रभावशाली लग रही थी, परंतु अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था। भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन व उद्देश्यहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती नजर आने लगी। जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह पेच को अंत में ठोक दिया जाता है। जिस स्थिति में कवि की कविता थी वह बाहर से देखने पर तो कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, उसके शब्दों में ताकत नहीं थी। अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा व सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जीवन की सरल और सीधी बातों को हम अक्सर अपने अहंकार, जटिल और सोच और अनावश्यक विश्लेषण के कारण उलझा देते हैं। जब हम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो उनका मूल होता है वह खो जाता है और स्थिति कठिन बन जाती है। हम अगर बातों को सीधे और सरल रूप में स्वीकार करें तो जीवन अधिक स्पष्ट, शांत और संतुलित बन सकता है। तो ये थी बात सीधी थी पर कविता की समीक्षा। हम लोगों ने 2 कविता की समीक्षा की, बात सीधी थी पर और कविता के बहाने। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।